तो अभी अभी हम लोग जानेंगे कि इंडिया का जो इकोनॉमी होगा 2030 तक कैसा होगा। इंडिया का इकोनॉमी हम देखेंगे। बाय 2030 इंडिया वर्ल्ड का थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी होगा बाय 2030 तक, जिसमें सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन होगा ऑटोमोबाइल सेक्टर, सेमीकंडक्टर, बैंकिंग एंड एटसेट्रा। ठीक है। अभी इंडिया का पर कैपिटल इनकम कितना होता है? पर कैपिटल इनकम मतलब इन स्पेसिफाई एरिया में पर पर्सन मतलब कितना कमा पाता है, और उसको पर कैपिटल इनकम बोलता है। अभी प्रेजेंट टाइम में इंडिया का पर कैपिटल इनकम है 1.7 लाख 1.7 लाख पर। हमारा जो प्लान है, गवर्नमेंट का जो प्लान है और हमारा जो स्ट्रेटेजी लगाया गया है, तो बाय 2030 तक हम 3.1 लाख पर कैपिटल इनकम को हम अचीव करना चाहते हैं। बाय 2030 इंडिया अराउंड 60% पीपल्स अर्बन एरियाज में रहेंगे। अराउंड 60% पीपल जो है इंडिया के वो अर्बन एरियाज में बैठाया जाएगा और सेटअप किया जाएगा उनके लिए स्पेशल। और इंडिया बाय 2030 तक इंडिया का जो एक्सपोर्ट होगा 1 ट्रिलियन का इंडिया का एक्सपोर्ट रहेगा। बाय 2030 तक इंडिया का 1 ट्रिलियन का एक्सपोर्ट रहेगा। सेकंड, इंडिया का अगर हमारा एक्सपोर्ट बढ़ेगा, हम जैसे जानते हैं कि फॉरेक्स रिजर्व में पैसा कहाँ से आता है? वेयर डू वी गेट द मनी फ्रॉम द फॉरेक्स रिजर्व? एक कंट्री कहाँ फॉरेक्स रिजर्व से पैसा कैसे कमाता है? दो चीज होता है, जिसमें पहला होता है हम एक्सपोर्ट, पहले होता है एक्सपोर्ट रेट। सेकंड होता है जो आदमी मतलब कोई इंडियन जो कि यूएस पे काम करता है, तो जब वो मनी हम मतलब अपने फैमिली को भेजता है इंडिया, तब उसमें जो कुछ जो मनी होता है वो गवर्नमेंट लेता है, तो उससे हमारा फॉरेक्स रिजर्व इंक्रीज होता है। तो वैसे ही तो इंडिया का जो प्लान है कि 1 ट्रिलियन का एक्सपोर्ट रेट हम पहुंचेंगे। अगर हम 1 ट्रिलियन का एक्सपोर्ट रेट पहुंचेंगे तो हर सेक्टर में हम एडवांस मतलब ज्यादा मनी दे सकते हैं। फॉरेक्स रिजर्व ऐसा नहीं होता है कि हम फॉरेक्स रिजर्व को बढ़ाते चलते हैं। फॉरेक्स रिजर्व बढ़ाने का कई सारे रीजन हो। फॉरेक्स रिजर्व कोई कंट्री की जब इमरजेंसी सिचुएशन में यूज होता है। अगर हम पाकिस्तान का बात करें तो पाकिस्तान के पास वही 16 बिलियन का है, 16 बिलियन फॉरेक्स रिजर्व है, जो कि अच्छा खासा रखा है। उतना भी नहीं होना चाहिए पर उतना है, हम मान लेते हैं, कोई बात नहीं। अभी प्रेजेंट टाइम इंडिया का 634 बिलियन का फॉरेक्स रिजर्व है और इंडिया का रैंक पहले 4th पे था पर अभी 5th पे आ गया, क्योंकि महंगाई बढ़ी है। तो महंगाई के कारण गवर्नमेंट ने अराउंड कुछ 15 बिलियन से 10 बिलियन मार्केट में रिलीज किए थे, जो उसमें हमें ऐसा कोई चिंता लेने की जरूरत नहीं है। हमने 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी, 4th वर्ल्ड में 4th स्टैंडर्ड पे हम अगर रीच किए हैं, अभी 5th पे आ गए, तो कोई नहीं, आप फिर उस मुकाम पे पहुंचेंगे। अभी 2022 का ये स्टार्टिंग है। अभी तक नया रिपोर्ट नहीं आया। हम आने वाले वीक में हम हमारे फॉरेक्स रिजर्व हमें गुड न्यूज देंगे, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत जल्दी होगा। अगर हमारा एक्सपोर्ट बढ़ा, फॉरेक्स रिजर्व बढ़ा, तो हमारे डिफेंस सेक्टर को भी इंक्रीज मिलेगा। हमारा जो डिफेंस बजट है वो भी बढ़ेगा। डिफेंस, अगर एक कंट्री का हमारा इकोनॉमी बढ़ता है, फॉरेक्स रिजर्व बढ़ता है, एक्सपोर्ट बढ़ता है, तो फिर हमारा ऑटोमेटिकली ही हमारे डिफेंस बजट पे असर गिरेगा। और हम हमारा जो प्लानिंग है कि हम कई सारे हम पूरा स्पेस को एक्सप्लोर करना चाहते हैं, तो हम इसरो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन में भी हैवी मनी दे सकते हैं। अगर एक हम स्पेस को एक्सप्लोर क्यों करते हैं? बिकॉज हम अर्थ पे रहते हैं, तो हम कभी कभी देखते हैं कि एक मीटियोर गिरता है, तो कोई बोलते हैं कि मीटियोर में डायमंड्स, गोल्ड्स होता है, तो उसी को ही हमें एक्सप्लोर करना है, उसी को ही हमें जानना है। उसमें गोल्ड है, मीटियोर्स गोल्ड है, डायमंड है, उसमें हमें क्या मिल सकता है, हमें उसमें कौन सा प्रोडक्ट हम उसमें डेवलप कर सकते हैं। वो जो चीज होता है वो क्या हमारे एक कंट्री के इकोनॉमी के लिए स्ट्रांग है कि नहीं है, वो हम जान सकते हैं स्पेस रिसर्च से। और अभी 2030 तक 25.8% जो शेयर है वो डाउन हो जाएगा कैशलेस पेमेंट पे, जो अराउंड 70 to 80% 2030 तक हम अचीव कर लेंगे, जो कि फुल्ली ऑनलाइन पेमेंट होगा। तो मतलब चेक से कैश पेमेंट बहुत डाउन हो जाएगा, अराउंड 10% या फिर 15% रह सकता है कैश पेमेंट। पर 2030 तक हम मैक्सिमम लोग 80% पीपल्स वो लोग ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करेंगे, जिससे क्या होगा कि फ्रॉड की जो संख्या है वो कम होगी। और जो बैंक पे जो आप पहले देखते थे बहुत लंबा लाइन लगता था,
तो वो कम हो जाएगा। तो इकोनॉमी, इंडिया का इकोनॉमी, आई होप आप लोग समझ पाए होंगे इंडिया का इकोनॉमी 2030 तक कैसा रहेगा।